Hello, everyone. So, in this session, we are going to talk about a chapter which is carbon and its compound. And in this chapter, today we are going to talk about a topic which is known as covalent bonding in carbon compounds. Now, before jumping towards the, carbon compounds and fancy terms, let's try to understand what is covalent bonding. I'll give you a very simple example, okay? Suppose that you and your friend wants to buy a book, okay? Or first of all, you planned that, okay, let's buy two books. But when you went to the market, it was costing 2000 rupees. Okay. So it will be very expensive. Now you decided that, why not? We need the same book. Price is high. So why not let's share this book? तो 1000 रुपए तुम दे दो, 1000 रुपए मैं दे देता हूँ और इस बुक को हम मिलके यूटिलाइज करेंगे. बस कार्बन का भी यही काम है. वो बोलता है तुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए. मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता हूं बट शेयर कर सकता हूं. राइट. ओके. इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? कार्बन का ही रहेगा, बट शेयरिंग हो रही है. क्लियर? चलो आ जाओ. अब जैसे मान लो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ही रहेगा, बट वो शेयर कर रहे कार्बन के साथ. अभी चीजें और क्लियर हो जाएगी तुम्हें. सबसे पहला रीजन, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता क्यों नहीं? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टू अचीव स्टेबिलिटी इट नीड्स 4 मोर इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों ये लूज नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता? काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा. कार्बन के पास मजबूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही करना पड़ेगा उसे. अब देखो एक और चीज मैं समझाता हूं तुम्हें. सपोज दैट कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसी तरह से लूज कर दिया. अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2. है ना? यस. नॉर्मल क्या होता है? 2,4. 4 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो 2 आगे. कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आ गया? +4. अब देखो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछता हूं तुमसे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन्स. याद रखना, प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. तुम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 नहीं कर दोगे या 2 नहीं कर दोगे. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना. रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गया, कौन है बाहर? इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन तो उतना ही का उतना है. इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 2. अब तुम देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो 6 है, नेगेटिव चार्ज जो है एटम अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. तो एक ये भी रीजन है. सेकंड, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि कार्बन किसी तरह से माइनस बना लेना तो क्या हो जाएगा? 2,4 और इसके पास क्या आ गया? और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये 8 हो गया. बट अगेन सेम चीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं बोलूँ तो 6 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया यहाँ पे. अगेन 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 8. यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? सॉरी, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. राइट. नॉर्मल 4 होता है, सॉरी नॉर्मल 6 होता है कार्बन का. 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 10 हो गए. अब देखो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है तो फिर से एटम जो काफी अनस्टेबल हो जाएगा. तो ये 2 रीजन है, एक तो हाई एनर्जी और एक अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम. इसीलिए ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा या तो लूज नहीं कर पा रहा. ठीक है. चलो. इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूं. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स. अब ये जो पेयर्स है वो तो मैं समझा दूंगा, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा. अच्छा, मान लो ना, सिंपल चीज है. अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन मान लो हाइड्रोजन ले रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के तो पेयर हो गए. तो उस बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स टर्म यूज किया. नाउ ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि कार्बन सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देगा या 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा. कार्बन जो 3 भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी 3 दे सकता है. तो लेट्स नॉट मेक अ रूल कि हाँ एक एटम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं. ओके. अभी हम नाइट्रोजन का कोवेलेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइड्रोजन का कोवेलेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल अंडरस्टूड व्हाट इट इज. द शेयर्ड पेयर बिलोंग टू बोथ एटम्स एंड कीप्स देम बॉन्डेड. तो अब क्या था, मैंने पहले बोला था कि वो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ही है
राइट। बट जैसे ही हमने शेयरिंग कर ली, मान लो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, अब ये दोनों, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इसके भी हैं और इसके भी हैं। क्लियर। सपोज मान लो मैं एक रूम में रह रहा हूं, है ना, और मैंने रूममेट रख लिया। तो पहले मैं बोलता था ये रूम मेरा है, अब मैं बोलूंगा कि नहीं, ये रूम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नहीं, वाई आई कांट से, बिकॉज जो रूममेट है वो भी शायद उतना ही पैसा दे रहा है जितना मैं दे रहा हूँ, तो जितना रूम मेरा है उसका भी उतना ही रूम है। राइट, अंडरस्टूड। सो दैट रूम बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ them। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। कोवेलेंट बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर हम समझते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर। ये डायग्राम से एक बार तुम अच्छे से देख लो, मैं अपने तरीके से तुम्हें अभी समझा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर आओ और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर लेकर आओ। सबसे पहले तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एक ही होता है इसका। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? एक चाहिए बस। ये लो, बना दिया, आउटर मोस्ट शेल बना दिया। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों जो है एक साथ कंबाइन करके शेयर करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ये मान लो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं ये बना दूं। ओके। सो अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, ये जो यहाँ यहाँ डॉट्स दे रखे, मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता हूँ। तो बॉन्ड कैसे बन रहा है सर? एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ और ये भी हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी ऑक्सीजन में नॉर्मली हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब जरा देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में भी हमने क्या किया। चलो फटाफट से बताओ मुझे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी 8। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,6। अब इन इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सर लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल तो 8 होते हैं ना। तो देखो, हम हमेशा आउटर मोस्ट शेल को, शेल वाले के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज अंदर से हमें मतलब नहीं है, ये सॉर्ट। क्योंकि अंदर वाला जो शेल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, तो इट्स नॉट, मतलब हमें फायदा नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने का, फालतू का। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चलो मैं एक बार बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम। या तो हम क्या कर सकते हैं इसको, फॉर द इज कि हम स्ट्रक्चर अच्छे से बना सके, मैं एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे ले आ रहा हूँ। तुम चाहो तो जैसे भी बना सकते हो, बट मुझे दिखाना बॉन्डिंग। ये तो सारे ही चला गया। रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट। ओके, देखो, तो 1 2 3 4 हमने बताया। अब मैंने पांचवा यहाँ लगा दिया, छठा यहाँ लगा दिया। ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सर, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, अभी अकॉर्डिंग टू यू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। हाँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया। तो अब तुम काउंट करो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब रेड वाले के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, और ये ब्लू वाला 7। सर 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कमी है। तो फिर अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी आ जाएगा शेयरिंग करने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी जब नहीं बनेगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी आना पड़ेगा शेयरिंग करने के लिए। तो अगर फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊं मैं ऑक्सीजन का, तो समझ में आ रहा है क्यों बना रहे हैं डबल बॉन्ड? इनको कुछ शौक नहीं चढ़ा था, क्योंकि इन्होंने जब सिंगल बॉन्ड बनाया तो इनकी स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ही नहीं हुए। तो फिर लास्ट में इनको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो सी 1 2 3 4 5 6 में यहाँ ले आऊं, क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो मैं इसको ऐसे पैरेलली लिख देता हूँ। अब मैं दूसरा ऑक्सीजन ले आता हूँ, उसके भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस और नो? राइट।
1 2 3 4 और ये 5 6। अब देखो, ये वाला इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना। तब गिनो, रेड वाले के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ब्लू वाले या जो भी कलर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का ऑक्टेट जो है वो पूरा हो। इसी तरह से नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का मैं बनाता हूँ। नाइट्रोजन जो है वो एटॉमिक नंबर उसका कितना था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2,5, दैट इज एटॉमिक नंबर 7। तो मैं 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड भी बनाया था तब भी ये इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, तो अब इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये लो नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। अब ये जो रेड वाला नाइट्रोजन है, ये इसके साथ भी शेयरिंग करेगा, खुद के तो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसके साथ साथ भी ये शेयरिंग कर रहा है। और हमारे पास जो ब्लू वाला नाइट्रोजन है उस वो रेड वाले के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ब्लू वाले सारे काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5। अब ये ब्लू वाला जो रेड वाले के साथ शेयरिंग करो तो 6 7 8, तो ब्लू वाले के पास खुद का इलेक्ट्रॉन और ये रेड वाला का इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। सिमिलरली रेड वाले के पास खुद का इलेक्ट्रॉन और ये इनका ब्लू इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक एक बॉन्ड बना दूंगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। Yes or no, that is the covalent bonding in nitrogen. मीथेन का वेरी इजी। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ एटम्स में हम लोगों ने बॉन्ड बनाया। अब एक बार थोड़ा सा अलग टाइप का देख लेते हैं। तो देखो, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो। तो मैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देता हूँ। हाइड्रोजन को कितनी चाहिए, हाइड्रोजन को सर एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, राइट। ड्यूप्लेट होने के लिए हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो जगह भी नहीं होता। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन में एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो कार्बन ने खुशी खुशी इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की और कुछ इस तरह से बॉन्ड बना। तो अब क्या हो गया ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स जो है, थोड़ा सर्कल अच्छा से नहीं बना, बट इट्स ओके, आई नो यू विल मैनेज, आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट, राइट। सी, एंड हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन विल बी this one. So, my mom is an artist, like really, she paints very well. She is a painter, and people expect me also that I can paint well or I can create art very well. But unfortunately, I can't draw a circle also properly. See, so now what? Can you count the number of electrons for the carbon here? सो ब्लू वाले काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। और जो हाइड्रोजन ने इसको दिया 5 6 7 8, हो गया कार्बन का, स्टेबल हो गया। अब एक हाइड्रोजन को देखो, ये खुद का इलेक्ट्रॉन था और कार्बन से शेयर कर रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दैट्स हाउ लाइक दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइक मेकिंग द बॉन्ड। सो योर होमवर्क विल बी, तुम C2H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे बना के अर्बन प्रो के चैट में भेजो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने देख लिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन CH4। डबल बॉन्ड है तो फॉर एग्जाम्पल O2 C2H4। ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास N2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। क्लियर। सो दीज थिंग्स, जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं हमने, ये 3 डिस्कस किया और ये डिस्कस किया। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है C2H4 और C2H2 का तुम बना के मुझे भेजोगे। ओके, सो आई होप दैट the covalent bonding part is clear to all of you. And in case if you have any doubts, any very small doubt if you have, you can reach me through the Urban Pro profile. Thank you everyone. I hope you understood this session.